उपर्युक्त आदेश का अवलंब लेते हुए अपीलार्थी की ओर से विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी राज्य को अपीलार्थी को अभिरक्षा में लेने की इच्छा करने से पूर्व अपीलार्थी को जमानत अनुदत्त करने वाले तारीख 10 मार्च 2016 के आदेश को पहले रद्द करवाना चाहिए था। विराम, यह सही हो सकता है कि ऐसे किसी दांडिक मामले में जिसमें अभियुक्त को जमानत दी गई है, किसी अपराध के जुड़ने मात्र से अन्वेषक प्राधिकारी स्वतः अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए अग्रसर नहीं हो सकते हैं और उस न्यायालय से आदेश अभिप्राप्त करने की आवश्यकता है जिसने अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा था। विराम, अभियुक्त जो पहले से जमानत पर है वह नए जोड़े गए अपराधों के संबंध में जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है और न्यायालय विवेक का प्रयोग करने के पश्चात नए अपराधों के संबंध में या तो जमानत देने से इनकार कर सकता है या जमानत अनुदत्त कर सकता है। विराम, किसी मामले में नए जोड़े गए अपराधों के लिए अभियुक्त के जमानत के लिए आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है तो अभियुक्त को भली भांति गिरफ्तार किया जा सकता है। विराम, सभी मामलों में जहां अभियुक्त को न्यायालय के आदेशों से जमानत दी गई है और गंभीर प्रकृति के अपराधों सहित नए अपराध जोड़े जाते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों में नए अपराधों के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की अनुज्ञा प्रदान करने से पूर्व न्यायालय द्वारा दी गई पूर्ववर्ती जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। विराम, न्यायालय को धारा 437 उपधारा 5 और 439 उपधारा 2 के अधीन विधान मंडल द्वारा दी गई शक्ति व्यापक शक्तियां हैं जिनके अधीन न्यायालय अभियुक्त को पूर्ववर्ती अपराधों के संबंध में जमानत को रद्द किए बिना भी गिरफ्तार किए जाने और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करने की अनुज्ञा दे सकता है। विराम, धारा 437 उपधारा 5 और 439 उपधारा 2 का इस निर्बंधित रीति में अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करने के लिए आदेश न्यायालय द्वारा केवल पूर्ववर्ती जमानत को रद्द करने के पश्चात पारित किया जा सकता है। विराम, पैराचेंज, प्रस्तुत मामले में वापस आते हैं। विराम, अपीलार्थी एक अन्य मामले के संबंध में पहले से कारागार की अभिरक्षा में था और अन्वेषक अभिकरण ने न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को पेश करने के लिए पेशंगी वारंट प्रदान करने के लिए विशेष न्यायाधीश राष्ट्रीय अन्वेषक अभिकरण न्यायालय के समक्ष आवेदन किया। विराम, विशेष न्यायाधीश द्वारा पेशंगी वारंट प्रदान करने की प्रार्थना को स्वीकार करने के पश्चात अभियुक्त को तारीख 26 जून 2018 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और अभिरक्षा में प्रतिष्ठित किया गया। विराम, इस प्रकार
प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को न्यायालय की अनुज्ञा से पेश किया गया था विराम। अतः प्रस्तुत मामला ऐसा मामला नहीं है जहां अन्वेषक अभिकरण ने अपीलार्थी को नए अपराधों के जुड़ने के पश्चात स्वतः अभिरक्षा में लिया हो, बल्कि अन्वेषक अभिकरण द्वारा न्यायालय से अभिप्राप्त किए गए पेशगी वारंट के अनुसरण में अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया था विराम। इस प्रकार हम उस प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं जो विशेष न्यायाधीश राष्ट्रीय अन्वेषक अभिकरण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के संबंध में अपनाई गई थी विराम। स्टॉप।